मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, में धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है, बहुत से लोगों के साथ उसमें यह क्षण किया है, और वह सोच रहा है कि उसे को नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वो तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वो तुमसे बहुत जाता है। वो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वो भी मुझे ज्ञात है। पहले तो वो तुम्हारे साथ मैं बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गए, उससे जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर दिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब याद है, मुझे सब देख रहा है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 444 टाइप करो। मेरे बच्चे, वो ऐसा करते तो से सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान में कोई भी भूल नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तो से प्रेम करें, तुम्हारा सम्मान करें। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रही में, जिसको तुमने अपने मन में समेटा हुआ, और जिस कारण इतने परेशान भी हैं, किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए खुश रहने का प्रयास करते। मेरे बच्चे, ऐसा है तो लाइक करके नाना करो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहती थी वो तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी होता, तो दिन रात मेरे सामने रोते हो। मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट के ढहने से बाहर निकालो। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। तुम सोच बैठे रहे न कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के तुम्हें इतना सारा कर्ज मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई थी उसके ऊपर बारे में नहीं जाऊंगा, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और दो जो बिल्कुल बेगुनाह तो में गलत समझते हैं, तो में इतनी पीड़ा ने जिसमें उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ। और जो हमेशा सही राह पर चले, तो में ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तो इस तरह से घुट घुट के मनुष्य। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चे, चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो तो दान करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गई है। हाँ, बहुत जीत लिया उसने हंसकर। अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है, उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गई थे। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वो दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है इन्हीं जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसकी बुरी कर उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं, इस तरह की पीड़ा मिल रही है। उससे उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इतना घमंडी है उसके अंदर, इतना घमंड है कि वो आज से माफी नहीं मांग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह ये सब कर रहा था, अब वो लोग ही उसके सगे नहीं रही हैं। वो लोग ही उसे नहीं समझ रही है। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वर्ग में बहुत अधिक परेशान थी जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, उसी प्रकार अभी भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ। वो उसके बुरे कर्मों का ही फल है।
और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। वो इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, कहाँ जाए, किसे सहायता मांगी, क्योंकि वो मेरे सामने आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। तो प्रतिदिन यही सोचते थे, न कि तुम्हारे साथ न्याय हो, तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तो उसे नहीं देख रहे हो, तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसकी जान को दे रहा था। वो झूठ तुम्हारी पीठ पीछे चल रहा था। अब उसे उसके कर्मों का दर्द दे रहा में वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी घर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है, ने बहुत सारा लूट और परेशानियों को देखा गया, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका का सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय में मैं बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तो आज भले ही अकेले, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास तो ताकत है जिससे तुम आगे बढ़े और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दिया। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह करने की मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा तो किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो ये बड़े पाप का भागीदार बन जाता है। और उस पाप की सजा मैं उसे देख कर ही नहीं था। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूँ और मैं उसकी इस गलती को माफ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा डर नहीं लगता, जो खुद देख होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, अहंकारी मत बनाना और न ही कभी किसी के साथ करना। तुम सदा ऐसी ही नहीं, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसी ही मेरा दी करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना, बहुत सहज लिया तुमने, अब रुक जाओ। कितना सकोगे तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को? अब तो मैं अपने लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तो उनकी बातों को सुनते रहेंगे के दुष्कर्म और सहते रहेंगे, तब तक को तुम्हें तोड़ते रहे। और तुम मेरे बच्चे हो, फिर तुम्हें किस बात का क्या? तुम मेरे नहीं हो क्या? मेरी भक्ति में तुम्हें इतनी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, तो सही के लिए खड़े हो सको क्या? तुम इतने कम समझते वो खुद को नहीं? मेरे बच्चे को कमजोर नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है, किंतु मेरे बच्चे, तो में उतरना होगा, आपको में मजबूत बनना होगा। बहुत सहेज लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो वो दोस्त तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा, को सहते ही हो। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले भी बहुत अकेला, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, और इसीलिए तो यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि तुम अपने शर्ट का सामना कर सकूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी बीबी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शख्स घर हर काम करेगा। वह जानता है तुम कमजोर हो और इसी बात का तो वो फायदा उठा रहा है।
और तुम उसे यह फायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचाना। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। एक बार अपने मन से इस डर को बाहर निकालो तो हर किसी का सामना कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों के संदेशों से तुमने इतना भी नहीं सीखा कि तुम्हें किसी भी गलत बात आसान नहीं लेना है और ना ही किसी गलत बात को सहना है। मैंने तुम्हें अपार शक्ति से सुसज्जित किया है। तुम उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। एक बार अपने ध्यान केंद्रित करना और देखो, तुम सब कुछ कर सकते हैं तो अपनी हर शत्रु का सामना कर सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें टूटना नहीं है, में लड़ना है। अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। ये लोग तुम्हें ऐसे ही गिनाते रहे, वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, वो तुम्हें इसी प्रकार रोजना देखना चाहती हैं। क्या यही चाहते कि वो खुश रहें और को ग्लो तेरा मूड नहीं। मेरे बच्चे, में ऐसा होने नहीं मिलेगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया कि अपनी शक्ति को पहचान, अपने आप को रहा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा, आगे बढ़े हुए अपने शत्रुओं का सामना तुम कर सकते हैं। मेरा विश्वास है और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पिता प्रति पर प्रतीक्षा तुम्हारे साथ हैं। मैं सब देख रहा हूं। बात आगे बढ़कर कोशिश तो करो। तुम देखना, तुम्हारा हर शत्रु कैसे थर थर काम करेगा, से डरेगा, उनसे माफी मांगेगा कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब सारे दुख दर्द को भूल जाओ, अपने आप को मजबूत बना, आगे कदम बढ़ा। मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ में। अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे, और अपने लिए लड़ो, अपने लिए बोलना सीख होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता तो आने वाली अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम्हारे हर शत्रुओं का विनाश होगा, उसकी दुष्टता का विनाश था। अब तो और नहीं रोगी, अब केवल तुम सुख भरे दिनों को देखोगे। तुम्हारा कल्याण, तुम पर मेरी दया दृष्टि सदा रहेगी।